अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करने जा रहा हूँ जो बाकी स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ये कतई तौर पर मुश्किल नहीं लगेगा। थ्योरम की स्टेटमेंट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e। इसको प्रूफ करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें मालूम होंगी तो फिर इसका प्रूफ जो है ये आपके लिए इंतहाई सिंपल होगा। उनमें से पहला तो ये मैं इधर लिखने लगा हूं, इसको नोट कीजिएगा। बाइनोमियल सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल सीरीज क्या है? अगर आपने 8वां चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट ईयर का तो आप इस फार्मूले से बखूबी वाकिफ होंगे। 1 + x की पावर n बराबर होता है 1 + n × x। अच्छा, मेरा n और x लिखने का स्टाइल तकरीबन सेम है, तो जो x होगा ना उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा करके लिखूंगा, ये ऐसे करके थोड़ा सा लंबा होगा। तो 1 + n × x प्लस n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x²। उसके बाद अगली टर्म किसके बराबर आएगी? n × n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस सो ऑन। चलते जाओ। इसकी लास्ट टर्म का हमें पता नहीं होता। बाइनोमियल सीरीज के अंदर हम इसकी लास्ट टर्म नहीं बता सकते। दूसरा फार्मूला जो आपने याद रखना है वो है e की पावर x। e की पावर x की एक्सपेंशन क्या है, ये मैं जब आपको चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.8 करवाऊंगा तो वहां पे इसका बकायदा प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने यहां पे याद रखना है कि e की पावर x बराबर होता है 1 + x प्लस x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। चलते जाओ अप टू इंफिनिटी। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो 1 ओवर x फिर किसको अप्रोच करेगा? 1 ओवर x फिर बराबर आ जाएगा ना 1 ओवर इंफिनिटी। और जब बटे में बड़ी रकम आती जाती है तो जवाब छोटा होता जाता है। बटे में डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ये और छोटा हो गया, 5 आएगा और छोटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जैसे जैसे बड़ी रकम आती जाती है जवाब छोटा होता जाता है। तो जब डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी रकम आ जाएगी तो ये फिर इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। या इंफिनिटी को हम यूजुअली क्या लिख देते हैं? इंफिनिटी तो जवाब आता है 1 ओवर 0। 1 ओवर 0। अब ये 0 जब ऊपर चला जाएगा तो ये 0 के बराबर आ गया। तो फिर हम कहेंगे कि एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1 ओवर x किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 को अप्रोच करेगा। तो ये वो 3 रिजल्ट हैं जो कि मैं इस थ्योरम के अंदर यूज करने जा रहा हूं। अगर आप इस थ्योरम को समझना चाहते हैं तो इन 3 नोट्स को अच्छे तरीके से पहले आपने देखना है, फिर थ्योरम की तरफ आना है। तो आइए थ्योरम का आगाज करते हैं। वन प्लस 1 ओवर n की पावर n, इसको मैं एक्सपेंड कर लूंगा बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज, यानी इसके ऊपर ये फार्मूला यूज करूंगा। अब x की जगह पे क्या है? यहां पे 1 ओवर n और n की जगह पे n ही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला 1 + n ×
ये n x की जगह पे क्या आ गया 1/n, फिर आएगा n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, और x यहां पे क्या है 1/n, तो इसकी जगह पे क्या आएगा 1/n का स्क्वायर। इससे अगली टर्म किसके बराबर आएगी, अब देखें n इंटू n-1 इंटू n-2, आई एम यूजिंग दिस वन, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n³ प्लस सो ऑन। अब ये जो मैंने नोट लिखे हुए हैं इनको मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए जरा आगे फिर क्या आएगा प्लस सो ऑन, चलता जा रहा है ये इंफिनिटी तक। ऐसा करने से ये देखें इस स्टेप के अंदर ये n वाला n जो है इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1 + 1 प्लस, अब इसको लिखा जा सकता है n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n का स्क्वायर। ये 1/n उसकी जगह पे आ गया 1/n का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू, यहां पे 1/n का क्यूब लिखें, यहां पे फिर 1/n³ लिखते हैं, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। ये लें जी, अब ये देखें ये 1 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अब जो स्टेप मैं समझाने जा रहा हूं इसको जरा गौर से देखिएगा। यहां से मैं कहता हूं कि n कॉमन लें, लेकिन आप कहेंगे कि सर n तो कॉमन नहीं आ रहा, n-1 है। मैं अगर आपको कहता हूं कि n कॉमन ले, तो n कॉमन लिया, यहां पे आ जाएगा 1, और जिसको बाहर कॉमन लेते हैं ना उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं। ये n मैंने कॉमन लिया था ना, तो n के साथ मैंने n को डिवाइड किया 1 आ गया, इसको डिवाइड किया 1/n आ गया। अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, n को 1 से ज़रब दिया n को 1/n से ज़रब दिया 1, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं n कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 - 1/n। तो ये देखिए ये n, ये वाला, यहां से n कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 - 1/n इंटू 1/n² प्लस n इंटू n-1 से कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 और 1 - n, तो n-2 से जब आप n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 - 2/n। तो एक n ये वाला, एक n ये वाला, और एक यहां से कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आ गया यहां पे -1/n, 1 - 1/n, 1 - 2/n ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n³, सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। आई होप कि ये स्टेप आपको समझ आ चुका होगा। अब हमें तो चाहिए लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले ली, तो यह बन गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी
1 + 1 ओवर n की पावर n। अब देखिए इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती हो गई है, बल्कि वही चीज आ गई है। अब आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम बाकी है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर आया 2 प्लस ये n और n मिलके क्या बनेगा, n स्क्वायर, 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 ओवर n स्क्वायर, n इंटू n इंटू n, टोटल कितनी बन गई, n की पावर 3, ब्रैकेट में 1 मनफी 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n क्यूब आ गया, प्लस सो ऑन। ब्रैकेट क्लोज कर दें यहां पे, क्योंकि अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब ये लिमिट जो है वो आपने थ्योरम ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a हो और दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई की जा सकती है। याद आया? आई थिंक दैट कि ये दूसरा लेक्चर था, तो दूसरे लेक्चर में इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दरमियान में एडिशन हो तो अलग-अलग लिमिट अप्लाई की जा सकती है। ये 2 से ज्यादा फंक्शन हो, 3 होंगे तो 3 दफा लिखा जा सकता है, 4 होंगे 4 दफा अलग-अलग लिखेंगे, एंड इंफिनिटी रकमें होंगी तो इंफिनिटी दफा अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अलग-अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2 के ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, प्लस ये देखो ये n स्क्वायर जो है n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे सिर्फ क्या रह गया, 1 ओवर n। उसके बाद ये n क्यूब से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n, प्लस सो ऑन। अब वो जो मैंने नोट नंबर 3 लिखवाया था जिसमें मैंने कहा था कि एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो अब जहां जहां पे 1 ओवर n आता जा रहा है वहां वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 0। 2 तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये एज इट इज आएगा, प्लस 1 माइनस इसकी जगह पे क्या आ गया, 0। 1 ओवर n किसको अप्रोच करता है, 0 को, इसकी जगह पे 0। ये 2 फैक्टोरियल हैज बीन मिस्ड ओवर हियर, यहां पे 2 फैक्टोरियल आएगा और यहां पे 2 फैक्टोरियल आएगा, यहां पे 2 फैक्टोरियल आएगा और यहां पे 3 फैक्टोरियल आएगा। अच्छा जी, इसकी जगह पे लिमिट पुट की तो ये 0 आ गया, प्लस 1 माइनस, और इसके ऊपर इस नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस ये आ गया 0 इंटू 1 माइनस 2 ओवर 0। अगर 1 ओवर n 0 को अप्रोच करता है तो 2 ओवर n भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा ना, क्योंकि बटे में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया है n, तो ये भी 0 के बराबर आ गया, ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर,
प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। हमने फर्ज कर लिया कि इसका नाम नंबर 1 है। नोट नंबर 2 के मुताबिक एज वी नो e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब थ्योरम में आपको e की पावर कितनी चाहिए? 1। यहां पे e की पावर x है, तो फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये e की पावर 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, e की पावर 1 का मतलब e ही है। तो x की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। दिस इज फर्दर इक्वल टू e इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। हमने फर्ज कर लिया कि इसका नाम नंबर 2 है। अब आप जरा 1 और 2 की राइट हैंड साइड को देखो। 2 2 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो दोनों की राइट हैंड साइडें बराबर हैं। अगर दोनों की राइट हैंड साइडें बराबर हैं तो फिर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। तो यहां पे फिर मैं फिक्रा लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 में से लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर आ गया? e के बराबर आ गया। अब हमने इस फार्मूले को याद कैसे रखना है? अगर लिमिट n इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होने चाहिए। रेसिप्रोकल्स जानते हैं किसको कहते हैं? मसलन 2 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर 2। यानी दोनों को आपस में जरब दें तो जवाब 1 आए, वो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होने चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 के बराबर आना चाहिए। और अगर ये n डिनोमिनेटर के अंदर है तो इसका जवाब यहां पे लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। तो फिर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? e लिख सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा प्रूफ करूंगा जिसके अंदर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर 1 ओवर n, यानी अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और लिमिट इंफिनिटी से चेंज होकर 0 की तरफ आ जाएगी। अब मैं उसको साबित करने जा रहा हूं कि वो भी e के बराबर है। अब ये देखें, ये जो प्रूफ किया है मैंने लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n इज इक्वल टू e। अब यहां से मैं एक रिजल्ट अखज करने जा रहा हूं। इसको आप लिख ले प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर x इज इक्वल टू e के बराबर है। ये थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं। प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e के इक्वल है। प्रूफ देखें इसका। एज वी नो दैट जैसा कि आप जानते हैं, अब जानना शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने साबित कर दिया है
कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 over n की पावर n किसके बराबर है? e के इक्वल। साबितशुदा, प्रूफ कर चुके हैं हम, अभी अभी थ्योरम किया है। अब मुझे चाहिए x, तो मैं पुट करता हूं, पुट n इज इक्वल टू 1 over x। लिमिट जो है ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये लिमिट चूंकि n की थी और n की जगह पे मैंने x पुट कर दिया है, तो अब लिमिट भी x की फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहां पे x किसके बराबर आ जाएगा? 1 over n। तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1 over x किसको अप्रोच करेगा? वन ओवर एक्स जो है ये 0 को अप्रोच करेगा। एस n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो n की जगह पे जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो x किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो अब ये देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन यहां पे करें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर n की जगह पे क्या आ गया? x, और n की जगह पे क्या आ गया? 1 over x इज इक्वल टू e। तो अब आप इसको x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, n भी हो सकता है, ठीक है। तो रिप्लेस x, अब रहने दें, रिप्लेस ना करें, ऐसे ही रहने दें, और दोनों में फर्क देखें क्या है, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या है। एक कंडीशन तो सेम है कि इन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1 प्लस ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होने चाहिए। अगर यहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो लिमिट इंफिनिटी होनी चाहिए, अगर पावर डिनोमिनेटर में है तो फिर लिमिट 0 के बराबर होनी चाहिए। यही दोनों के अंदर फर्क है। अब इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट जो हैं वो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतजार करें।